कोमल अपनी सास से ज्यादा तो अपनी ननद रेशमा से परेशान रहा करती थी, क्योंकि कोमल की ननद रेशमा बहुत ज्यादा ही अंधविश्वासी थी। कोई उसे खाते हुए देख लेता था तो वो खाना छोड़कर उठ जाती थी। एक रोज देर शाम की तभी उसकी पड़ोसन का आना होता है। अरे सरला, कैसी है? आजकल तू कुछ ज्यादा ही बिजी नहीं रहती है, तुझे थोड़ी भी फिक्र नहीं है मेरी। तो क्या करूं, तेरी याद में मर जाऊं। प्यारी, समझ गई। अच्छा ये सब छोड़, आजकल तू कुछ ज्यादा ही रील्स देखने लगी है, लेकिन 2 दिन से तूने मेरे इंस्टा पर कोई रील नहीं भेजी। हाँ, वो क्या है कि मुझे कुछ भेजने के लिए ऐसा कुछ मिला नहीं, इसीलिए मैंने तुझे कुछ नहीं भेजा। लेकिन तू वो सब छोड़, तू बता कि तू यहाँ किस काम से आई है। मैं तो बस तुझसे मिलने आई हूँ। क्यों, अब मैं तुझसे मिलने या फालतू की बात भी नहीं करने आ सकती? देख, तुझे कोई काम नहीं होगा, लेकिन मुझे बतेरे काम है। अभी बाजार भी जाना है। वाह, इतनी जल्दी तूने अपनी औकात दिखा दी। जितनी जल्दी तू बदली है, उतनी जल्दी में तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता है। सरला और विमला में फालतू की बातें हो रही थी। तभी सूट सलवार में रेशमा हॉल में आती है, जिसे देखकर विमला की नजरें रेशमा से हट ही नहीं रही होती हैं। अरे रेशमा बेटा, ये सूट तो बड़ा ही सुंदर है, कहाँ से लिया है? तुझ पर जच रहा है बहुत। अब मुझे बीमार होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब कल तक मेरी तबीयत खराब होकर ही रहेगी, देख लेना। तू अभी मेरे साथ बाजार चल और उसे कुछ भी मत बोल। तू तो जानती है ना कि उसे छोटी छोटी बातों पर कितना गुस्सा आ जाता है। अरे ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? मैं तो बस रेशमा की सूट की तारीफ कर रही थी। विमला को सरला अपने साथ बाजार ले जाती है और सरला और विमला दोनों के घर से निकलने के बाद रेशमा अपने कमरे में जाती है और अपने सूट को काट देती है। ये देख रेशमा की भाभी कोमल रेशमा को टोकते हुए कहती है, अरे ननद जी, इतना प्यारा और अच्छा सूट आपने काट क्यों दिया? क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है क्या? अरे कितनी बार उन्हें कहा है कि मुझे टोका ना करे। अगर मैं भी अपना सूट नहीं काटती तो मैं कल बीमार हो जाती। लेकिन उन्होंने तो अच्छे से कहा था। उनका नजर लगाने या जलन की भावना से ऐसा कुछ कहने का मतलब नहीं था। अब आप भी विमला काकी की साइड मतलब। कल खाना खा रही थी और तभी उनका आना हुआ, और जब उन्होंने मुझे खाना खाते हुए टोक दिया तो उसके बाद मुझे जो उल्टियाँ हुई है पूरी रात, क्या बताऊं। कितनी अंधविश्वासी ननद मिली है मुझे। माँ जी भी इतना नहीं सोचती जितना ये फालतू के जैसा सोचकर अपने साथ सामने वाले का भी दिमाग खराब करती है। अब अगले दिन सुबह सुबह जब सरला उठती है तो वो देखती है कि उसके आंगन में एक बिल्ली मरी होती है, जिसे देखकर सरला चिल्ला पड़ती है। अब सरला की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी बहू आंगन में आती है तो वो एक पल को घबरा जाती है। ये बिल्ली मर कैसे गई? अब रेशमा को पता चलेगा, जिसे वो सुबह शाम दूध पिलाती थी, उस बिल्ली को कुछ हो गया तो उसे बहुत दुख होगा। हाँ बहू, जरूर किसी ने जलन के मारे ही इसे कुछ खिला पिला दिया होगा। देख रही है ना कि आजकल के इंसान को थोड़ा भी दया नहीं है, वो बेजुबानों को मारने में लगे हैं। माँ जी, रेशमा आ रही है, इसे किसी चीज से ढक दीजिए, मैं बाद में इसे झाड़ियों में रखाऊंगी। लेकिन अभी उन्होंने इस बिल्ली को देख लिया तो बिना बात का बतंगड़ बन जाएगा। हाँ बहू, तो ठीक कह रही है, इस पर कपड़ा डाल देती हूँ। इतना कहने के बाद ही सरला पास रखा एक कपड़े का टुकड़ा बिल्ली पर रख देती है, लेकिन रेशमा अपनी माँ को मरी हुई बिल्ली को ढकते हुए देख लेती है। माँ क्या कर रही हो आप? मैंने देखा और सुन लिया, और जूली को झाड़ियों में रखाओ। वो क्या है ना, इसे मरे हुए अभी समय भी हो चुका होगा, क्योंकि इसे मैंने रात में खाना दिया था। तुझे पता है कि तेरी जूली मर चुकी है और तेरा इसे खाना देने का क्या मतलब है? तू क्या कहना चाहती है? यही कि इसे मैंने ही अपने हाथों से जहर वाला दूध पिलाकर मारा है। क्या तूने इसे जहर दिया है? लेकिन क्यों? रेशमा, तेरा अंधविश्वास तुझ पर हावी नहीं हो रहा है? अरे माँ, अब इसका मुद्दा बनाकर मत बैठ जाना, मुझे और भी काम है ये सोचने के अलावा। और भाभी, आप यहाँ खड़ी क्या है? मुझे चाय पिला दीजिए। हाँ हाँ जरूर ननद जी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया आपने ऐसा क्यों किया। आखिर क्या बिगाड़ा था इस बिल्ली ने आपका? सुबह शाम इसे खिलाने पिलाने के बाद अगर ये मेरे लिए मुसीबत बनती है तो मेरा भी फर्ज है कि मैं उस मुसीबत से बचूं। क्या कहती हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये बिल्ली भला आपके लिए क्या ही मुसीबत लाएगी? ये जब सुबह शाम मेरा रास्ता काटने लगी और मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ, जैसे मेरी नौकरी लगते लगते ना लगी, मेरा रिश्ता टूट गया, मेरे हाथों पर तेल भी गिरा उस दिन, ये सब अशुभ संकेत है ना। राम रे राम, आजकल तो मैं तेरे आगे से गुजर गई तो तू क्या
मुझे भी चाय में जहर डालकर मार देगी। ये तो गलत है ननद जी। माँ जी, अब आप ही इनके अंधविश्वास का कुछ कीजिए। मैं तो इसे घर से निकाल देती अगर इसने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया होता तो। तूने इतना बड़ा पाप कैसे कर लिया? तूने एक बेजुबान जानवर की हत्या कर दी। और ये जो मेरे फ्यूचर की बैंड बजाती जा रही थी, उसका कुछ नहीं, उसके लिए इसे कौन जिम्मेदार देगा? और ये तो मेरे लिए अपशगुनी बनकर मेरे साथ ही रह रही थी, लेकिन मुझे धीरे धीरे जैसे ही सब समझ आया, मैंने इसको अपने रास्ते से ही हटा दिया। बहू मुझे पानी पिला, ये लड़की पागल हो गई है, अंधविश्वासी कहीं की। इसे कितनी बार कहा है कि ये अंधविश्वासी वाली चीजें मत किया कर, छोड़ दे उसे, लेकिन ये कुछ भी नहीं मानने को तैयार है। भाभी, माँ तो शुरू हो गई हैं, और जब तक उनका मन नहीं भरता वो चालू रहने ही वाली हैं। तो आप मुझे चाय पिला दो। रेशमा का पागलपन अंधविश्वास को लेकर बढ़ता ही जा रहा था और वो ऐसी ऐसी चीजें कर रही थी जो खुद के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। लेकिन सरला भी इसकी सारी चीजों से परेशान हो रही थी और वो अपनी बेटी को इन सबसे बस निकालना चाहती थी। बहू तुझे पता है, मेरी जो दादी सास हैं, उसे सब डायन कहते थे क्योंकि उसे काला जादू आता था। लगता है जब रेशमा हुई थी तो उन्होंने ही इसका माथा सहला दिया होगा। लेकिन माँ जी, आप जैसा बता रही हैं उनमें तो बहुत अंतर होता है ना। लेकिन ननद जी को ऐसा लगता है कि वो बुरी चीजें उनके साथ ही होती हैं, या तो वो कोई टोक है, नजर है, या फिर उनके लिए अपशगुन। हाँ ऐसा ही है। वैसे भी आज मैंने अपने कमरे में जूली की आत्मा देखी थी। मैं तो एक पल के लिए डर गई थी, लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि जो जानवर या इंसान अकाल मौत में मरते हैं तो उनकी आत्मा भटकती रहती है और वो मरने के बाद ज्यादा परेशान करते हैं। कुछ भी बोल रही हो माँ आप भी, और अब तो मुझे कैसे भी फुसलाने की कोशिश में हो। रेशमा अपनी माँ सरला को ये बोल ही रही थी कि तभी उसके आंगन में उसे जूली की तरह बिल्ली दिखाई देती है, जिसे देखकर रेशमा डर जाती है और जैसे ही वो बिल्ली रेशमा की तरफ बढ़ती है, रेशमा बेहोश हो जाती है। माँ जी, इस बिल्ली का काम हो गया। आप ये जिसका है उसे देकर आ जाइए। अब तो ननद जी की नानी मरे जो वो अंधविश्वास चीजें करे। नानी पर मत जाइयो बहू तू रेशमा के। वो तो अभी 102 साल की उम्र में भी जिंदा है और तू उसे मारना चाहती है। नहीं नहीं माँ जी, मैं भला उन्हें क्यों ही मारना चाहूंगी। अभी तो इसे होश में लाने की बात कर, बाकी चीजें बाद में करेंगे। सरला बिल्ली को लेकर बाहर चली जाती है और कोमल अपनी बेहोश अंधविश्वासी ननद को उठाने में लगी होती है। लेकिन 10 मिनट के बाद रेशमा की आंखें खुलती है और वो घबराई हुई होती है। माँ, मुझे तो उस बिल्ली की आत्मा कम और ऐसा लग रहा है कि वो बिल्ली इधर उधर चलती हुई नजर ज्यादा आ रही है। ये माता रानी का लॉकेट आपकी रक्षा करेगा, कुछ नहीं दिखेगा आपको। अब बस आप भी ये भूल जाओ कि आपको किसी भी चीज को लेकर अंधविश्वास करना है। अब नहीं करूँगी कोई अंधविश्वास जैसी चीजों पर विश्वास। देर से ही सही, लेकिन रेशमा के सर से अंधविश्वासी का भूत उतर जाता है जब उसकी ननद और कोमल एक बिल्ली का चाल चलते हैं। जानकी सुबह सुबह सोकर ही उठती है कि तभी जानकी की 2 बहुएं दिव्या और अंजलि कमरे में अपनी अपनी साड़ी लेकर आती हैं। माँ जी, ये साड़ी देखो और बताओ कैसी लग रही है। बहू, मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ कि तू यहाँ मेरे मुंह के आगे ये साड़ी ले आई। हाँ माँ जी, आपको नहीं दिखाएंगे तो हम किसे दिखाएंगे अपनी साड़ियाँ। मैं तो यही कहती हूँ कि ये सब काम जितनी जल्दी निपट जाए उतना ही अच्छा होगा, इसलिए आप बता दो कौन सी अच्छी है। हाँ, दोनों साड़ियाँ बहुत अच्छी है, तुम दोनों पर बहुत अच्छी लगेंगी। माँ जी, आपकी आँख तक नहीं खुली है पूरी और आप बिना अच्छे से देखे ही बोल रही हो कि अच्छी है। अरे कम से कम एक बार देख तो लो, तब बोलो ना कि अच्छी है या नहीं। बहू, ये तुझे तब नहीं दिखा जब आधी नींद से ही अपनी सास को उठाकर ये साड़ियाँ दिखाने लग गई। अरे सुबह सुबह बहुएं अपनी सास को चाय पानी पिलाती है और तुम दोनों हो कि अपनी सास को साड़ियाँ दिखा रही हो। शर्मा रही है या नहीं तुम दोनों को? माँ जी, हम शर्माते हुए ही पूछ रहे हैं। माँ जी, आप बता दो ना जल्दी से कि आपको कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है। हमें और भी बहुत सारे काम है, फिर हम वो भी करने लग जाएंगे ना। अभी तक तो मेरी शॉपिंग भी पूरी नहीं हुई है, बस ये एक साड़ी ली है। अगर माँ जी बता दे कि अच्छी लग रही है या नहीं तो मैं आगे का देखूं। माँ जी, आपने बहुत सो लिया, अब उठो और बताओ कि इसमें से कौन सी साड़ी अच्छी है। अरे तुम दोनों इतनी उतावली क्यों हो रही हो?
तुम दोनों को किस लिए शॉपिंग करनी है? माँ जी, आप ना अब ज्यादा भी मत बनो। आपको सब पता है कि हम किस लिए शॉपिंग कर रहे हैं और क्यों इतना ज्यादा खुश हैं। अब जल्दी से बताओ हमें कि कौन सी साड़ी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, मत बताओ। मुझे क्या, दिव्या की साड़ी ठीक है, लेकिन मुझे अंजलि की साड़ी कुछ ज्यादा खास नहीं लगी। इसमें कोई दूसरा रंग ज्यादा अच्छा लगता, ये खास नहीं लग रहा है। जानकी जैसे ही अपनी राय बताती है, तुरंत दोनों बहुएं वहाँ से अपनी अपनी साड़ियाँ लेकर चली जाती हैं। और जानकी को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। जानकी के घर में काफी ज्यादा चहल पहल थी। जानकी की पांचों बहुएं घर सजाने में लगी हुई थी। तभी जानकी अपनी पांचों बहुएं हिमांशी, शालिनी और आनंदी के पास आती है। अरे, घर में साज सजावट क्यों हो रही है? कोई मुझे बताएगा कि आखिर है क्या? तुम पांचों भी काफी बदली बदली लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? माँ जी, घर हम पांचों ने मिलकर सजाया है, कोई भी लड़ाई नहीं करी आज तो। बताओ कैसा लग रहा है? घर तो अच्छा सजाया है, लेकिन अब मुझे ये तो बता दो कि घर को सजाने के पीछे का आखिर क्या कारण है? घर में कोई मेहमान आने वाला है क्या? किसी का कोई भाई आ रहा है? सुहागन औरतों का सबसे बड़ा दिन आ रहा है और हम सब इसे खास बनाने में कोई कमी नहीं रखने वाले हैं और ना ही हम आपको जरा भी परेशान करेंगे। क्या बात है, ऐसी कौन सी हवा चल गई मेरे घर में जो पांचों विमान हर वक्त लड़ाई या झगड़ा करती रहती थी, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती थी, वो मिलजुल कर काम कर रही है। माँ जी, हम घर का तो सारा काम कर ही लेंगे, आप बस जो थोड़ा बहुत सामान रह रहा है वो ले आना। ठीक है, लिस्ट बनाकर दे देना जो भी लाना हो, क्योंकि मुझे तो सच में समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हो तुम लोग, और इसीलिए सामान भी नहीं पता कि क्या क्या चाहिए तुम्हें। ठीक है माँ जी। पांचों बहुएं सामान की लिस्ट जानकी को दे देते हैं और कुछ देर बाद जानकी जब अपनी पड़ोसन के साथ सामान लेने जाती है तो उसे करवा चौथ के बारे में पता चलता है और वो ये सब बात सुनकर बहुत ही चौंक जाती है। जानकी बिना सामान लाए ही घर आ जाती है और अब जानकी को खाली हाथ उसकी पांचों बहुएं देखती हैं, तो उन पांचों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बहुओं, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुम पांचों ने ये सब करवा चौथ के लिए मंगवाया था? जी माँ जी, करवा चौथ आ रहा है और ये सब हमने करवा चौथ के लिए ही तो मंगाया है। आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आपको कुछ पता ही ना हो इस बारे में। अरे हाँ, सच में नहीं पता था, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे घर में करवा चौथ नहीं मनाते हैं। क्या माँ जी, करवा चौथ तो हर सुहागन स्त्री मनाती है, फिर आप क्यों नहीं मना सकती हो? माँ जी, आपका जो कोई भी कारण हो, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अरे, करवा चौथ का व्रत तो अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और मैं ही अपने पति के लिए ये व्रत ना रखूं? नहीं माँ जी, ये नहीं हो सकता। मैं अंजलि की बात से पूरी सहमत हूँ। तुम लोग अगर ऐसे करोगे तो तुम पांचों को ही घर से निकाल दूंगी। मैंने कह दिया कि हमारे घर में कोई करवा चौथ नहीं मनता है तो नहीं मनता है। अगर इस बात में कोई और बहस हुई तो अच्छा नहीं होगा। माँ जी, ये तो कोई बात नहीं होती ना आप हमें पूरी बात बता रही हो और ना ही ये बता रही हो कि हम पांचों आखिर करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रख सकती। माँ जी, हमारा ये पहला करवा चौथ है और हम पांचों ही बहुत खुश हैं अपने करवा चौथ को लेकर। आप तो देख ही रही होंगी ना कि हम किस तरह से सारी तैयारियां कर रहे हैं। तुम लोगों को अगर मेरी बात समझ नहीं आई तो साफ साफ बता दो ना। मुझे भी और बहुत तरीके आते हैं अपनी बात समझाने के। अब आगे तुम पांचों खुद ही बहुत समझदार हो। जानकी अपनी बात बोलकर वहाँ से ही चली जाती है। पांचों बहुएं बहुत ज्यादा निराश हो जाती हैं, क्योंकि उन पांचों का बहुत मन था करवा चौथ का व्रत रखने का, लेकिन अपनी सास की बात काटने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे ही 2 दिन बाद जब करवा चौथ आता है तो पांचों बहुएं सुबह 4 बजे उठती हैं और रसोई में जाकर सरगे खाने लगती हैं। माँ जी ने पता नहीं क्यों हमें करवा चौथ का व्रत रखने के लिए मना किया है, बल्कि मुझे तो यही लगता है
कि करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। अगर माँ जी हमारे व्रत रखने से खुश हो रही होती तो आज वो हमें सरगी खिला रही होती। हाँ माँ जी, पता नहीं क्यों करवा चौथ के नाम पर इतना गुस्सा करने लग गई, जैसे हमने करवा चौथ नहीं बल्कि क्लब जाने की बात कह दी हो। कुछ सुनने को ही राजी नहीं है। लेकिन माँ जी, इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। माँ जी के उठने से पहले हम सबको सरगी खा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी माँ जी की आँख खुल गई ना तो वो समझ जाएगी कि हमने उनकी बात नहीं मानी और करवा चौथ का व्रत रख लिया। हाँ, सही कहा। पांचों बहुएं चुपचाप से बिना कोई आवाज किए सरगी खा लेती हैं और अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। पांचों सुबह से कुछ भी नहीं खा रही थी और खाना भी कम बनाया होता है। जब रसोई में कम खाना जानकी देखती है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है और वो अंजलि को आवाज लगाती है। बहू, आज इतना कम खाना क्यों बनाया है? खाना बनाने की जिम्मेदारी तो तेरी थी ना। इतना कम खाना क्या कुत्तों के लिए बनाया है? माँ जी, वो क्या है ना, पता नहीं क्यों मुझे अपनी तबीयत खराब सी लग रही है और कुछ बनाया ही नहीं जा रहा था, इसलिए जैसे तैसे जितना भी बन पाया मैंने बना दिया। बहू, तेरी तबीयत खराब लग रही थी, इतना सा खाना बना दिया। हम इस खाने का करे तो क्या करे? जानकी अंजलि को बहुत सुनाती है, जिसके बाद अंजलि चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। जानकी को अपनी बहुओं पर काफी ज्यादा शक तो होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। शाम को पांचों बहुएं अपनी सास से बचते हुए छत पर पहुंच जाती हैं, लेकिन इत्तेफाक से वहां उसी समय पांचों की ननद आरोही जानकी के साथ आ जाती है। पांचों को बिल्कुल सजे धजे देखकर जानकी को बहुत गुस्सा आता है। तुम पांचों को मैंने पहले भी बोला था कि कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखेगा, तो तुम पांचों को मेरी बात समझ नहीं आई। माँ जी, हमें तो आपकी बात मानने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बिना किसी कारण के आप अपना फैसला हम पे थोप रही थी, जो कि हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम पांचों ऐसा करोगी मेरे साथ। मैं अपनी पांचों भाभी को गलत नहीं बोल रही, लेकिन माँ ने जब करवा चौथ का व्रत रखा उसी दिन मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। बस इसीलिए ही माँ को करवा चौथ के व्रत से नफरत सी हो गई है, और पापा के साथ जो कुछ भी हुआ माँ उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अपनी सास की बात को ना समझने की वजह से पांचों बहुओं को भी कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है, और अपनी बहुओं को प्यार से ना समझाने की वजह से जानकी को भी बुरा लगता है। बंसी की बेटी मुन्नी कुछ दिनों से बहुत बीमार थी। किसी घोटाले के कारण गरीब बंसी जिस फैक्ट्री में काम करता था वो भी बंद हो चुकी थी, जिसके चलते उसकी पत्नी सुजाता एक दर्जी के यहाँ काम करके घर चलाया करती। बंसी अपनी बेटी को दवाई पिला रहा होता है, तभी सुजाता घर लौटती है। नहीं बाबा, मैं ये दवाई नहीं पीऊंगी, ये दवाई बहुत कड़वी है। अरे मेरी बिटिया, दवाई नहीं पिएगी तो ठीक कैसे होगी? चलो दवाई पियो। हाँ बेटी, बाबा की बात मानो और चलो दवाई पी लो। मुन्नी की तबीयत में कुछ सुधार है या नहीं? पहले से बेहतर है, बस बार बार बुखार चढ़ता उतरता रहता है। पिछले हफ्ते दवाई और डॉक्टर की फीस में बहुत खर्चा हो गया था, और जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ भी काम मंदा चल रहा है। आगे चलता रहेगा या नहीं पता नहीं। आपने कहीं काम पता किया क्या? कोशिश तो कर ही रहा हूँ सुजाता, लेकिन कोई काम मिल ही नहीं रहा है। सुखिया से बात की है तो उसने कहा अपने मालिक से बात करके बताएगा। भगवान की दया से काम मिल जाए तो अच्छा है। वैसे भी घर के हालात भी ठीक नहीं चल रहे, ऊपर से दिवाली का त्योहार भी नजदीक है। बंसी और सुजाता एक गरीब दंपति हैं, जो नंदनगर गांव में जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ गांव का अमीर बनिया मूलचंद गांव में राशन की दुकान चलाया करता था। धन दौलत की उसके पास बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन कंजूसी उसमें कूट कूट कर भरी पड़ी थी, जिसके कारण लोगों से उसकी बनती भी नहीं थी। एक सुबह वो अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहा होता है। हे लक्ष्मी माता, अपनी कृपा के साथ साथ मुझ पर हमेशा धन की वर्षा करते रहना। जय हो लक्ष्मी मैया की।
अजी ओ लक्ष्मी मैया के परम भक्त, थोड़ी लक्ष्मी मेरे हाथ में भी दे दीजिए, बाजार से कुछ खरीदारी करनी है मुझे। अरे भाग्यवान, कितनी खरीदारी करती हो, कभी बचत करने की भी कोशिश कर लिया करो भाई। बचत करने के लिए क्या आप कम पड़ गए हैं जो अब मैं भी बचत करूं? और वैसे भी मैं कोई फालतू खर्चा नहीं करती हूँ। चलिए पैसे दीजिए, मुझे देरी हो रही है। हाँ, थोड़ा सब्र करो, अभी लेकर आता हूँ पैसे। मूलचंद अपनी तिजोरी से पैसे निकाल कर लाता है और अपनी पत्नी को पकड़ा देता है। कुछ ही देर में उसके घर पर बंसी काम मांगने के लिए आता है। मालिक, मेरा नाम बंसी है, मुझे सुखिया ने भेजा है काम के लिए। अच्छा, तू है वो जिसकी सुखिया बात कर रहा था। देख, राशन की दुकान पर तो मजदूर पूरे हैं, इसलिए तुझे दुकान पर तो नहीं रख सकता। ये बता, घर का काम काज आता है तुझे? हाँ मालिक, मैं घर का सारा काम काज जानता हूँ। ठीक है, पगार के बारे में तो सुखिया ने बता ही दिया होगा। और ध्यान से सुन, बिना पूछे छुट्टी की तो दुगनी पगार काटूंगा। जी मालिक, मैं समझ गया। इस तरह गरीब बंसी को अमीर मूलचंद अपने यहाँ काम पर रख लेता है। शाम को ये खुशखबरी लिए जब बंसी घर पहुँचता है तो देखता है कि सुजाता पहले से ही घर में मौजूद होती है। अरे, आज तुम काम से जल्दी आ गई सुजाता। हाँ, लेकिन कल से काम पर नहीं जा पाऊंगी। काम न चलने से दर्जी ने सबको पगार देकर काम पर आने से मना कर दिया। तुम निराश मत हो सुजाता, भगवान अगर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खोल भी देता है। मुझे मूलचंद सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई है। बंसी की ये बातें सुनकर निराश सुजाता की आस जाग उठती है। अगले दिन बंसी सेठ के घर काम करने जाने लगता है। वो बहुत ही मेहनत से काम किया करता ताकि मूलचंद को शिकायत का मौका ना मिले। लेकिन मूलचंद उससे कम पगार में घर और राशन की दुकान दोनों जगहों पर काम करवाता। समय बीतता है और गांव में दिवाली के नजदीक आने के चलते रौनक दिखाई देने लगती है। गांव के बाजार दियों और लड़ियों से जगमगाते हैं, तो वहीं गांव में दिवाली मेला भी लगता है। एक रोज बंसी काम करते हुए अचानक ही खांसने लगता है, तो विजंती उससे कहती है, अरे बंसी, तबीयत ठीक नहीं है तो 1-2 दिन छुट्टी ले ले, वरना त्योहार में बीमार पड़ना सही नहीं रहेगा। मालकिन, थोड़ी खांसी है बस ठीक हो जाएगी। ये थोड़ी सी खांसी कब बढ़ जाएगी कोई पता नहीं है, तू छुट्टी ले ले कल की। अरे कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दिवाली पर घर की सजावट कौन करेगा? सुन, अगर तुझे छुट्टी चाहिए तो अपनी जगह किसी और को काम पर भेज पहले। अरे पर वैजंती कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन मूलचंद उसकी एक नहीं सुनता। शाम को बंसी खांसते हुए घर आता है तो सुजाता को ये सारी बातें बताता है। कोई बात नहीं जी, आपकी जगह कुछ दिन काम पर मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए, और कल जाकर खांसी की दवाई भी ले आना। अगले दिन बंसी की जगह सुजाता मूलचंद के यहाँ काम पर जाती है। उसका घर देखकर सुजाता दंग रह जाती है। ये तो बहुत बड़ा घर है, होगा भी क्यों नहीं, गांव के सबसे बड़े आदमी का घर है ये। तुम बंसी की पत्नी हो क्या? हाँ मालकिन, मैं उनकी जगह काम करने आई हूँ। ठीक है, ये सामान लो और घर के मंदिर की सजावट शुरू करो। कल दिवाली है, लेकिन अभी तक मंदिर की सजावट नहीं हुई है। दिवाली की पूजा में इतने लोग आएंगे तो क्या कहेंगे। चलो काम पर लग जाओ। गरीब सुजाता सजावट के लिए इतना सारा सामान देखकर हैरान थी, जिसके बाद वो जाकर घर में स्थापित बड़े से मंदिर की सजावट करने लगती है। तो वहीं बंसी की बेटी मुन्नी भी अपनी छोटे से मंदिर में सजावट करती है। तो बंसी उसे देखकर मुस्कुराता है। वाह मुन्नी बिटिया, तुमने तो मंदिर बहुत अच्छा सजाया है। हाँ बाबा, कल दिवाली है तो मैंने सोचा मैं भी अपने घर का मंदिर सजा दूं। बाबा, कल आप मिठाइयाँ लाओगे ना? हाँ मेरी बच्ची, जाओ अब तुम बाहर खेलो, बाकी की सजावट मैं कर देता हूँ। मुन्नी घर के बाहर चली जाती है तो वहीं बंसी एक कपड़ा लेकर मंदिर के आसपास की धूल साफ करने लगता है। शाम के समय वैजंती सुजाता को अपने साथ दिवाली की पूजा का सामान लेने के लिए बाजार लेकर जाती है और बहुत ही महंगी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदती है।
सुजाता, तुझे भी तो दिवाली पूजा के लिए सामान लेना होगा ना? हाँ मालकिन, यहाँ तो इतना महंगा सामान मिल रहा है, लेकिन मेरे पास इतने कहाँ पैसे हैं। सुजाता एक छोटी सी दुकान से लक्ष्मी माँ और गणेश जी की मूर्ति लेती है और कम दाम वाली फूलों की माला भी। दिवाली के दिन पूरे गांव में दिए जगमगा रहे होते हैं। एक सस्ती सी साड़ी पहने हुए सुजाता मूलचंद के घर में दिवाली पूजा के लिए आए मेहमानों के लिए पकवान बना रही थी। कुछ ही देर में मूलचंद के घर पूजा शुरू हो जाती है, तो वहीं अपने घर में दिवाली की पूजा के लिए बंसी और मुन्नी सुजाता के लौटने का इंतजार कर रहे थे। बाबा, हम दिवाली की पूजा कब करेंगे? फिर मुझे मिठाई भी खानी है। हाँ मुन्नी, बस एक बार तुम्हारी माँ आ जाए, बस थोड़ी देर और। दिवाली पर हम भी गरीबों को काम करना पड़ता है, पता नहीं मालिक के घर की पूजा कब खत्म होगी। उधर मूलचंद के घर विधि विधान से दिवाली की पूजा होती है, जिसमें सुजाता मूलचंद को भगवान को सोने के सिक्के चढ़ाते हुए देखती है। पूजा में इतने लोगों को देखकर सुजाता दंग रह जाती है। आरती के समय सभी की आंखें बंद थी। तभी पूजा में आए लोगों की भीड़ में से एक हाथ भगवान को चढ़ाए सोने के सिक्के की तरफ बढ़ता है, तो सुजाता वहां आकर उसका हाथ पकड़कर चिल्लाती है और वो आदमी दूसरे हाथ से चाकू निकालकर सुजाता की गर्दन पर रख देता है। दिवाली की पूजा में तुझ जैसे बुरे लोगों का कोई काम नहीं है। तभी सुजाता मूर्ति के सामने रखा सिंदूर उठाकर उसकी आंखों में डाल देती है और फिर सभी लोग उस चोर को पकड़ लेते हैं। साथ ही मूलचंद के आदमी उसे बाहर ले जाते हैं। सुजाता, तुमने बहादुरी दिखाकर मेरी दिवाली की पूजा में विघ्न नहीं पड़ने दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक, दिवाली की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है और उनमें किसी विघ्न का पड़ना अशुभ होता है। अरे वैजंती, तुम खड़ी क्यों हो? सुजाता को पूजा का प्रसाद तो दो। वैजंती सुजाता को कुछ मिठाइयाँ और उसकी बच्ची के लिए पटाखे देती है। ये अपनी बच्ची के लिए लेती जा। धन्यवाद मालकिन, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुजाता वहाँ से निकल जाती है और कुछ ही देर में घर पहुँचकर अच्छे से मुंह हाथ धोकर अपने घर में दिवाली की पूजा करती है। माँ लक्ष्मी और गणेश जी से अपने परिवार को सुखी रखने की कामना करती है। इस तरह जहाँ अमीर मूलचंद महंगी मूर्ति और मिठाइयों का भोग चढ़ाकर दिवाली की पूजा संपन्न करता है, तो वहीं गरीब बंसी कुछ खील बताशे चढ़ाकर दिवाली की पूजा करता है। गरीब हो या अमीर, सभी अपनी तरफ से भगवान की भक्ति करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। साथ ही हमारे सभी दर्शकों को मम्मा टीवी की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।